हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे YouTube चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वैदिक कालीन के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनसे पहले हमने दोस्तों 2 वीडियो के माध्यम से वैदिक कालीन के बारे में सामान्य चर्चा की थी। उसके बाद हम पिछले वीडियो में हमने बात करी ब्रह्मचारी आश्रमों के बारे में, वर्णों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, ये मैंने जो नोट्स बनाए वे एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो मैंने वैदिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण नोट्स बनाए वे अपने हाथों से बनाए हैं। दोस्तों, इनसे बाहर आपके कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक या प्रश्न उत्तरी के माध्यम से आप मेरे वीडियो को देखने के बाद उनसे हल कर सकते हैं और उनसे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इनसे पहले आपको एक बात बता दूं, मैं अभी BSTC, PTT और राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या 100 प्रश्नों की क्यूज जारी कर रहा हूँ। दोस्तों, इन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना और राजस्थान जी के आप स्ट्रॉन्ग बना लेना। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। दोस्तों, आज बात करते हैं वैदिक काल में विवाह किस प्रकार होते थे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र या सामाजिक संस्था मानी जाती थी। दोस्तों, हम कह सकते हैं विवाह एक पवित्र और सामाजिक संस्था थी। विवाह का प्रयोजन क्या था? धर्म का पालन करना वंशवृद्धि में माना जाता था। धर्म का पालन और वंशवृद्धि में सहायक माना जाता था विवाह। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त का उल्लेख है और विवाह का सर्वप्रथम शुरुआत की थी दृक्तमा ऋषि ने। इसकी शुरुआत विवाह नाम के संस्कार की शुरुआत की थी। इसके बाद हम बात करते हैं विवाह कितने प्रकार के होते थे मुख्य रूप से। दोस्तों, विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के माने जाते थे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम विस्तार से बात करते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में, नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, ये सर्वोत्तम विवाह माना जाता, उच्च कोटि का विवाह माना जाता ब्रह्म विवाह। धार्मिक दृष्टि विधि विधान से ही यह विवाह किया जाता, जो कि दोस्तों वर्तमान समय में ये विवाह काफ़ी प्रचलन है। क्योंकि अब दोस्तों हम जो विवाह हमारी संस्कृति में विवाह हो रहे हैं वे ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं देव विवाह। देव विवाह उसे हम बोलते हैं कन्या पक्ष द्वारा कन्या को आभूषण वस्त्र देकर ये करने वाले पुरोहित को दान देते थे कन्या। दोस्तों, ये देव विवाह के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं दोस्तों आश्रित विवाह नंबर 3। इसमें कन्या के पिता द्वारा वर्ष से 1 या 2 गाय लेकर कन्या को दान दिया जाता। दोस्तों, इसमें 1-2 गाय जब वर पक्ष वाले कन्या के पिता को 1-2 गाय दे देते, जिसे कन्या का पिता कन्या को दान में उसे दे देते थे और उसे आश्रित विवाह भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजापति विवाह। वर पक्ष कन्या पक्ष से कन्या मांगता था और उसे प्रजापति विवाह कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आसुरी विवाह के बारे में। आसुरी विवाह या असुर विवाह क्या होता है? वर या कन्या पक्ष को धन देकर कन्या को मांगता था दोस्तों, वे आसुरी विवाह कहलाता था। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर में गर्दम विवाह। इसमें स्त्री और पुरुष संयम के निश्चय से विवाह करते थे। हम कह सकते हैं जो अब वर्तमान समय में प्रेम विवाह प्रचलित है दोस्तों, ये गर्दम विवाह माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर पिशाच विवाह। जब पागल या सोई हुई कन्या के साथ कोई पुरुष लोग मैथुन करते हैं उसे पिशाच विवाह कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर राक्षस विवाह क्या होता था? जब जबरदस्ती या बलपूर्वक अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। जब दोस्तों कोई पुरुष जबरदस्ती किसी कन्या का बलपूर्वक उसे अपहरण कर लेता, उसे बंदी बना लेता तो उसे और उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लेता तो वह राक्षस विवाह की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन विवाह में कुछ प्रशंसनीय विवाह जो अपनी प्रशंसा से किया जाते हैं और उसके बाद कुछ निर्दयनीय जो
बलपूर्वक किए जाते हैं। दोस्तों ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्षद और प्रजापति विवाह प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी की हानि और सभी का सहयोग होता है। और उसके बाद में जो निर्दयनीय या क्रूर होते हैं विवाह, वे आसुर, गर्दम विवाह और पेशाब और राक्षस विवाह माने जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक वैदिक काल में एक युग हुआ जो महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका नाम है दोस्तों उसका नाम है दशराज्य युद्ध। दोस्तों ये युद्ध ऋग्वैदिक काल में भरतवंशी राजा सुदास एवं 10 कबीले राजाओं के मध्य परुषणी या रावी नदी के तट पर हुआ। इस युद्ध में गुरु वशिष्ठ ने राजा सुदास का तथा गुरु विश्वामित्र ने 10 राजाओं का साथ दिया था। दोस्तों ये युद्ध आपको याद रखना है। दशराज्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ? रावी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 कबीले राजाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में गुरु वशिष्ठ ने 10 राजा सुदास का तथा गुरु विश्वामित्र ने 10 राजाओं का साथ दिया था तथा इस युद्ध में भरतवंशी राजा सुदास की दोस्तों विजय मानी जाती है, विजय हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। वेद, दोस्तों वेद विद धातु से बना है। विद धातु से बना जिसका अर्थ होता है जानना। जानना किसका अर्थ होता है दोस्तों? वेद का अर्थ होता है जानना। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग। दोस्तों वैदिक साहित्य के कितने भाग माने जाते हैं? 5 भाग माने जाते हैं, जिसमें चारों वेद शामिल है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांत इसमें शामिल माने जाते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों चारों वेदों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों चारों वेदों में वेदों की संख्या कितनी है? 4 मानी जाती है। 4 दोस्तों वेदों की संख्या। उसमें सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। इसके उपनाम दोस्तों आपको याद रखने, इसे श्रुति, अपौरुषीय और नित्य वेद भी कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 तो सूक्त है और 10,580 मंत्र शामिल किए गए हैं और उसमें 10 मंडलों का योग है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है दोस्तों? ऋग्वेद को माना जाता है। दोस्तों हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ओके दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखनी। गायत्री मंत्र और प्राचीन और वेदों की संख्या कितनी? दोस्तों ये आपको महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की। यज्ञों से संबंधित है। इसमें राजसूय और वाजपेयी यज्ञों से सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके दोस्तों 2 भाग है, कृष्ण पक्ष और हम कह सकते हैं कृष्ण पक्ष भी कह सकते हैं या शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। ये 2 भाग यजुर्वेद के प्रमुख हैं और यज्ञों से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों साम वेद या संगीत वेद भी बोल सकते हैं। संगीत वेद माना जाता है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है। इसे गान ग्रंथ भी कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है स से संगीत, पहला अक्षर सेम या समान मिलता है तो आपको आसानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद के बारे में। जादू टोने, रोग निवारण, शल्य क्रिया, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों के बारे में हमें जानकारी देगा दोस्तों अथर्ववेद। दोस्तों आपको ये 4 वेद आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वैदिक साहित्य के प्रमुख भाग में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों? प्रार्थना और यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ होते थे। और सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ। इन ग्रंथों का पाठन जंगलों में होने के कारण दोस्तों इसे आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। और दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं। उसके बाद उपनिषद की बात करें दोस्तों, ये दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें आत्मा प्लस परमात्मा प्लस ब्रह्मा और जीवात्मा के बीच संबंध बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वेदांत के बारे में। दोस्तों वेदांत कितने या सूत्र साहित्य भी बोल सकते हैं। उनकी संख्या दोस्तों 6 मानी जाती है। शिक्षा, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा क्या होती है। स्वर वर्णों का सही उच्चारण किया जाता था। शिक्षा के अंतर्गत पाणिनि जो कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र माना जाता।
दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत पाणिनि का शिक्षा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कल्प। पारंपरिक और परिवार से संबंधित और सामाजिक जीवन और कर्म कर्तव्यों से संबंधित है। कल्प के अंतर्गत योग मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण के अंतर्गत क्या होता था। भाषा के व्याकरण या वैज्ञानिक ज्ञान हेतु इसकी रचना हुई। व्याकरण के अंतर्गत भाषा के व्याकरण का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण की रचना करनी पड़ी। उसके बाद निरुक्त क्या है, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें बताया गया है। उसके बाद ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के अंतर्गत हमें ज्योतिष से संबंधित ज्ञान मिलता है। उसके बाद छंद क्या है, हमें समुचित ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई है। ओके दोस्तों, छंद के लिए हमें समुचित ज्ञान के प्राप्त करने के लिए छंद की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ नदियों के प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम है। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। यहाँ से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सिंधु नदी का वर्तमान नाम इंडस के नाम से जानी जाती है। सिंधु का प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम इंडस के नाम से जानी जाती है। कुंभा का वर्तमान नाम दोस्तों काबुल के नाम से जाती है। काबुल कुंभा का नाम है। दोस्तों आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुंभा का पहला अक्षर क है और काबुल का अक्षर पहला अक्षर समान है, इसलिए कुंभा से काबुल भी बन सकता है। उसके बाद सरस्वती दोस्तों, इसका सूरसती भी कहा जाता है, इसमें प्रथम अक्षर समान है। उसके बाद आसकनी वर्तमान नाम उसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सतुंदरी का दोस्तों वर्तमान नाम सतलज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गोमती नदी को। दोस्तों गोमती नदी को वर्तमान समय में गोमल के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियां और है, जैसे दसवती नदी को घग्गर नदी के या सरस्वती भी कह सकते हैं। घग्गर नदी वर्तमान नाम है। उसके बाद विस्ता नदी का झेलम नदी वर्तमान नाम है। उसके बाद में दोस्तों विपाशा जो कि व्यास नदी का वर्तमान नाम है। उसके बाद परुषणी जो कि रावी नदी इसका वर्तमान नाम है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों इन 3 वीडियो से आपके वैदिक सभ्यता से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, यह मेरी आपसे अनुरोध है। इसलिए आप मेरे वीडियो को 1 नहीं 2 बार प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी से लिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसलिए मेरे वीडियो को आप प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताना है। जय हिंद, जय भारत।